10 घंटे की निराई 1 घंटे में कैसे करें, अर्थात 10 आदमी का काम 1 आदमी कैसे करे। यह संभव हो सकता है खरपतवार नियंत्रण की अद्भुत तकनीक बेबी वीडिंग अर्थात बाल निराई से। इस बाल निराई तकनीक के आविष्कारक हैं महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के मेरे गुरुदेव श्रद्धेय श्री सुभाष शर्मा जी। वह इस समय 117 एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं। इस तकनीक का सफल प्रयोग वह अपने खेतों में पिछले 30 वर्षों से कर रहे हैं और इसके अद्भुत रिजल्ट आए हैं। खेतों में बाल निराई तकनीक के उपयोग से खरपतवार को नष्ट करती हुई हमारी बहनें। मैं कृषिवत्स नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग का फाउंडर डायरेक्टर मटर की जैविक खेती से लखपति बनिए वीडियो सीरीज के इस अंक में आपको बेबी वीडिंग अर्थात बाल निराई तकनीक के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस सीरीज के पिछले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे खेतों में खरपतवार उगने का सबसे बड़ा कारण है हमारे द्वारा अपने खेतों में प्रयोग की जाने वाली गोबर की खाद। हम जब अपनी गाय भैंस को हरा चारा देते हैं तो उस हरे चारे के साथ उनके पेट में हरे चारे के बीज चले जाते हैं जो कि पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होते हैं और वह बीज उनके गोबर में भी आ जाते हैं। जब उस गोबर की खाद को हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं तो हमारे खेतों में खरपतवार की बाल सी आ जाती है। अतः हमें ऐसा कुछ करना है कि हमारे खेत में कंपोस्ट के साथ खरपतवार के बीज ना जाएं। इसके लिए आपको कंपोस्ट बनाने की सबसे सरलतम विधि के बारे में मैं बताऊंगा। इस विधि से आपकी खाद कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाती है। यह सरलतम विधि है मेरे गुरुदेव द्वारा प्रयोग की जाने वाली अलौकिक खाद बनाने की विधि। इस विधि का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाल निराई तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण है निराई के लिए सही समय का चुनाव। यदि आपने निराई के लिए सही समय का चुनाव नहीं किया तो आप इस तकनीक को अप्लाई करने में असफल हो जाएंगे। मटर की बुआई के 7 से 10 दिन के पश्चात जब आपकी मटर का अंकुरण हो जाए और मटर का पौधा आपको सतह पर दिखने लगे और आपकी जो खरपतवार है उसकी लंबाई 1 से 1.5 इंच की हो जाए, उस समय हमें बाल निराई तकनीक का प्रयोग करना है। दूसरा मुख्य बिंदु है उपकरण का प्रयोग कि इस तकनीक के लिए आप किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। इस तकनीक में हमें निराई के लिए खुरपा या किसी और उपकरण का प्रयोग नहीं करना है। धान की कटाई के लिए हमारी बहनें जिस हंसिया का प्रयोग करती हैं हमें उस हंसिये की मदद से बाल निराई करनी है। अब हम प्रैक्टिकली सीखेंगे बाल निराई तकनीक का प्रयोग आपको अपने खेतों में कैसे करना है। चलिए अब हम अपने खेतों की ओर चलते हैं। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इसे बीच में छोड़कर मत जाइएगा क्योंकि आने वाले 3 मिनट आपके खरपतवार नियंत्रण के 90% खर्च को कम कर देंगे। इस बात की मैं आपको 100% गारंटी देता हूं। मटर या किसी भी सब्जी की खेती में खरपतवार नियंत्रण पर होने वाला खर्च किसान के गले की हड्डी बन गया है। यदि वह खर्च कम करता है तो रोग का प्रकोप बढ़ जाता है, वह उत्पादन घट जाता है। पूरा खर्च करने पर कई बार ऐसा देखा गया है कि बाजार भाव गिर जाने के कारण फसल बेचकर निराई का खर्च भी नहीं निकलता है। आपकी इसी समस्या का जैविक समाधान प्रस्तुत है। बाल निराई क्या है? इस विधि में घास अर्थात खरपतवार को बड़ा नहीं होने देते हैं, उसे उसकी बाल्यावस्था में ही नष्ट कर देते हैं। मटर में बाल निराई का सही समय। मटर की बुआई किए हुए 10 दिन हो गए हैं, मटर सतह पर दिखने लगी है, उसके साथ साथ खरपतवार भी उग आए हैं, घास 1 से 1.5 इंच की हो गई है। यह मटर में बाल निराई का सही समय है। बाल निराई का सही तरीका। हमें बाल निराई झुककर करनी है, बैठकर नहीं।
ऐसा करने से काम तेजी से होता है। हम जिस तरह से धान काटते हैं उसी तरह से हंसिया के आगे वाले भाग से जमीन के अंदर आधा से 1 इंच खरपतवार को काटते हुए तेजी से आगे बढ़ना है। बाल निराई करने के तरीके को और अच्छी तरह से समझने के लिए बाल निराई की अन्य वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाल निराई से लाभ: बाल्यावस्था में ही खरपतवार नष्ट हो जाने से हानिकारक कीटों को पनपने का अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है, जिससे हमारा कीट नियंत्रण का 80% खर्च बच जाता है। इस तरह से उचित समय पर खरपतवार प्रबंधन हो जाने से हमारी फसल को मिट्टी से पूरा न्यूट्रिशन मिलता है और हमारी पैदावार डबल हो जाती है। इस अद्भुत तकनीक के लिए 1 लाइक तो बनती है। बाल निराई पूरा होने के बाद आगे आपके खेतों में 90% तक खरपतवार पर नियंत्रण हो जाए, बिना किसी निराई गुलाई के या बिना किसी खरपतवार नाशी का प्रयोग किए बिना, अगली आने वाली वीडियो इस सीरीज की जो होगी उसमें मैं इसी विषय में आपसे बताऊंगा। वह वीडियो आपसे कहीं छूट ना जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। इस तकनीक के विषय में यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का स्वागत है। यदि आप अपने खेतों में इस तकनीक को अप्लाई करते हैं और आपको किसी तरह की असुविधा होती है तो आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। सिया राम।